कौन कौन चाहते हैं कि तूफान में भी आपका दिया जलता रहे? बताना, है ना? जो चाहते हैं, हाथ इतने इतने उठ रहे, मेहनत मतलब पूरी भी नहीं हो रही ठीक से। अब डोकरी कहे कि मैं बैठी हूं तब तक पोता ने परना दूं, तो डोकरी रे मनरी होगी। नरसिंह जी के लिए एक सीधी सादी कन्या मिल गई। अब सीधी मिली तभी ठीक हुआ, बोझाई तो थी अड़ी। और आग के पास आग नहीं हो सकती महाराज। कहीं आग लग जाएगी तो क्या करेंगे? पानी डालेंगे? हाँ कि ना? क्या डालोगे? पक्की बात? डालते तो नहीं, घी और डाल के आते हैं। और फिर कहेंगे मेरा नाम मत लेना, मैंने तो सुना है। अरे किससे सुना? इतने तो खबरी मुझे लगता सरकार के नहीं जितने हमारे हो जाते हैं। पर आग रे कन्ने आग नहीं खट्टे भाई, आग रे कन्ने पानी ही खट्टे। क्योंकि फिर वो दोनों ही तेज हो जाए तो रोज पटाखा, रोज दिवाली। तो यहां जितनी भी सासू बैठी हो, जिनके घर दो आनी हो, तो भाई ये हिसाब से लाइएगा। एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ, और एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ। ये दो ही चल सकती है साथ में, ठीक है? और जिनके एक ही आनी है वो अपने हिसाब से लाओ, अपना स्वभाव देख के। भाई कोई कहे हमको तो घर में शांति चाहिए तो धीमी लाओ, कोई कहे नहीं थोड़ा तो मनोरंजन होना चाहिए तो तेज लाओ। पर बोलने का अर्थ क्या है कि जो चाहिए वो ही लाओ, विपरीत लाके उसको बदलो मत। अब धीमी ले आते हैं और फिर क्या बोलती नहीं। अरे तो बोलने वाली लानी थी ना। और तेज ले आते हैं फिर घर में आके उसको कहते चुप चुप, बात नहीं करते ज्यादा। बदलो मत, धीमी चाहिए धीमी ही लाओ, जिसको बात करना नहीं पसंद। और जिनको तेज चाहिए कि भाई हमको पसंद है कि वो बात करे, जवाब दे, तेज हो, हर चीज जानती हो, वैसी लाओ। इस चीज की तो आजादी है, बाद में क्यों बदलना है, पहले ही ढूंढो अच्छे से। तो नरसिंह जी ने कहा इनको ही मनाते हैं। 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। 8वें दिन महादेव जी आ गए। क्या चाहिए? नरसिंह जी कहे मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उनसे मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। महादेव जी का नरसिंह एक और मौका देता हूं, ठंडे दिमाग से ठीक से सोच क्या चाहिए। अब कईयों को लग सकता है कि भाई इतनी अच्छी चीज मांगी, क्यों फिर से मौका दे रहे हैं? क्योंकि जब आप बहुत समय तक भगवान की भक्ति में, सत्संग में होते ना, आपके मन में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। जैसे यहाँ भी 3 दिन आप जब रहेंगे, कुछ घंटे आपके मन में बड़े अच्छे ख्याल आएंगे। आपको ऐसा लगेगा आपसे जीवन सुधारेंगे, किसी पे चिल्लाएंगे नहीं। अरे यहां से बाहर निकलते हुए फोन पे चिल्ला रहे होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब यहां नाटक कर रहे हैं? नहीं, माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि मन करता है ऐसा बनने का। तो वहां भी भोले बाबा को लग रहा है कि भैया 7 दिन से केवल भगवान 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 कर रहा है, इसको वही दिख रहे हैं, इसीलिए शायद ऐसे मांग रहा है। हो सकता है 10-15 दिन बाद मन में विचार आ जाए कि कुछ और ही मांग लिया होता। तो भगवान वो चाहते नहीं थे। तो भोले बाबा ने कहा एक और मौका देता हूं, ठीक से मांग, क्या चाहिए? नरसिंह जी कहे अरे मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलई। महादेव जी कहे नरसिंह तू तो पक्को भक्त है। अरे तू संसारी होता, धन दौलत मांगता, तूने भगवान को ही मांग लिया। पर महादेव जी कहे नरसिंह एक दिक्कत है, ठाकुर जी का दर्शन करने वास्ते
रास के दर्शन करने वास्ते तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। नरसिंह जी के प्रभु गोपी बनना पड़ेगा, पर आप भी तो गए थे रास में। महादेव जी के मैं गया तो मैं ही गोपी बन के गया था। अरे नरसिंह जी के प्रभु आप कैसे गोपी बने? महादेव जी के मेरी तो कहानी लंबी है, नरसिंह जी के मेरे पास फुर्सत बहुत है, बहुत टाइम है मेरे पास, बताइए आप। तो महादेव जी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। महादेव जी के एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी बहुत सुंदर श्रृंगार कर टीका टमका लगा तैयार हो रही थी। तो मैंने जाकर पूछा कि देवी जी सिद्ध जाओ। सिद्ध माने कहाँ जा रहे हो? सिद्ध जाओ। पार्वती जी ने कहा आप कहीं जाते मैं पूछती हूँ क्या? ऊपर पूरी बराबरी है भाई, वहां कोई भेदभाव नहीं है, सारे काम नीचे वाले लोगों ने किए, भगवान ने कुछ नहीं किया, सब बीच में आके लोगों ने काम खराब किया और नाम लगा दिया भगवान का, क्योंकि उनको पता है कौन सा भगवान नीचे आएंगे कि भाई मेरा किया धरा नहीं है, झूठ बोल रहा है मेरे नाम पे। भगवान ने कुछ नहीं किया, पूरी बराबरी है ऊपर। तो पार्वती जी ने कहा कि आप कहीं जाते हो मैं पूछती हूँ क्या? अरे भोले बाबा के वैसे थोड़ी पूछ रहा हूं। अरे मेरा मतलब इतना श्रृंगार तो अपने ब्याह के दिन नहीं किया। एक लड़की सबसे ज्यादा किस दिन सजती है बताओ? शादी वाले दिन। उतना श्रृंगार वो शायद ही किसी और दिन करे, सर से पैर तक तैयार होती है वो। आज पार्वती जी उससे भी ज्यादा तैयार हुई है। तो भोले बाबा के इतना श्रृंगार कर कहां जा रहे आप? पार्वती जी ने कहा कि आज गोकुल में महारास है, तो मैं वो महारास के दर्शन करने जा रही हूं। भोले बाबा कहे देवी जी हमारे मन में भी चटपटी लागे। अरे रास के दर्शन तो आप हमें ही कराओ। पार्वती जी ने कहा आप वहां जाके क्या करोगे? वहां पे नृत्य करना पड़ता है, और हम नृत्य करें तो कोई बात नहीं, आप करो तो पूरी धरती काकी वाकी हो जाए। आप यहीं समाधि में राम राम करो। अरे महादेव जी का सुनो तो सही, पार्वती जी का मैं तो ले जाऊं च नहीं, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। वहां नहीं आ सकते, वहां गोपी के अलावा कोई नहीं आ सकता। अंत में महादेव जी ने हाथ जोड़ लिया। तब पार्वती जी के प्रभु रास के दर्शन करने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा। महादेव जी कहे गोपी बना गोपा बना की बना, पर रास में ले चले तो बात कर। तो महादेव जी तैयार हो रहे हैं। यहां किस किस को रास में जाना है? तो भोले बाबा और सब तैयार होकर गोकुल पहुंच गए। अब पार्वती जी ने क्या किया? पार्वती जी ने महादेव जी को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया कि बस यहीं से रास के दर्शन करो, आइए बातचीत नहीं, पीछे शांत। तो पार्वती जी ने एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और पार्वती जी ने कहा कि बस यहीं से दर्शन करो, आगे नहीं आना। और पार्वती जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना, चेहरा और बोली दो ही छुपा के रखना। और ये कहकर पार्वती जी तो गई रास में। अब सब रास कर रहे हैं। रास करते करते ठाकुर जी की दृष्टि कोने में ही गई। अब ठाकुर जी तो कृपालु है, जहां कृपाकांक्षी जीव रहे वहां ठाकुर जी की दृष्टि पहले जावे। ठाकुर जी देख रहे हैं नई गोपी लग रही है, कौन आई है? टीगी ने है टी। बोले बाबा तो ऊंचे पूरे भाई, उनको घाघरा ठीक से नहीं आ रहा। दूर से भी देख के कोई नहीं बोलेगा कि भाई गोपी ही है। तो ठाकुर जी की दृष्टि गई तो ठाकुर जी देखने जा रहे हैं पार्वती जी के प्रभु 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 आप कटी ने पधारो। ठाकुर जी ने कहा वो नई गोपी आई है, जाके बात तो करूं। पार्वती जी कहे वो हमारे साथ ही आई है, कि मेरे साथ में ही आई है। अरे ठाकुर जी ने कहा आपके साथ आई है तो रास में लाओ, दूर क्यों खड़ी है? पार्वती जी के वो नई गोपी है ना,
थोड़ा संकोच कर रही है। तो आज रास देखेगी कैसे होता है, फिर कल से आए। उनको पता कल से मुझे लाना ही नहीं। बोले आज वो दूर से ही देखेगी, बस उसको थोड़ा संकोच हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, पर कम से कम बात तो करूं, किस गांव से है, कौन है। ऐसे ही धीरे धीरे संकोच खुलेगा। संकोच तो ऐसे ही खुलता है ना। अब पार्वती जी को लग रहा है ज्यादा रोकूं तो शक हो जाए कि कोई बात है। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब ठाकुर जी सामने सामने, पीछे से पार्वती जी का आवे आवे। अब महादेव जी पल्ला वगैरह ठीक करके खड़े हो गए। ठाकुर जी ने कहा गोपी किन गांव रही है, मतलब किस गांव से हो, किन गांव रही है। महादेव जी बोल नहीं रहे। अरे गोपी थारो नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। महादेव जी मन में कहे ये कह तो सरी, और पीछे से पार्वती जी का पर भगवान तो पीछे पड़ गए एकदम। तो बात हटाने के लिए महादेव जी आगे पीछे चलने लग गए, भगवान उनके पीछे पीछे। पर इस चलने के चक्कर में, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये तो इतने ऊंचे पूरे, उनको घाघरा ठीक से नहीं आ रहा, पैर दिख रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि महादेव जी पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी उनके चरणों पर। ठाकुर जी के ऐसे पैर गोपियों के तो नहीं होते। कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही। इतने में ही महादेव जी के पल्ला में से एक नाग महाराज बाहर निकल आया। अब इनके दर्शन होने के बाद महादेव जी छुप सकते हैं? एक ही भगवान है जो सांप बिच्छू साथ लेके घूमते हैं। ठाकुर जी समझ गए आज कौन आया है रास में। ठाकुर जी ने कहा गोपी आप चेहरा नहीं दिखाओगे। महादेव जी सर हिला रहे नहीं। ठाकुर जी ने कहा तो मुझे चेहरा देखना आता है। और कदम के पेड़ के नीचे जाकर ठाकुर जी ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई। अब यहां पर महादेव जी ने कहा नरसी इन सब से क्या सीख मिली? इन सब से ये सीख मिली कि गोपी घाघरा उन्नी रो नाम नहीं। घाघरा उन्नी तो कोई भी पहन सके, गोपी थोड़ी बन जाता है। आजकल तो ऑनलाइन आपको गोपी ड्रेसेस ही मिलते हैं, पहन लो गोपी बन जाओगे। और अगर स्त्री पुरुष वाली बात होती तो महादेव जी कभी दर्शन नहीं कर पाते। तो गोपी कपड़ों का नाम नहीं है, गोपी स्त्री पुरुष का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है। जिसके अंदर गोपियों से भाव होते हैं वो गोपी होती है। वो किसी के अंदर भी हो सकता है। तो अगर रास के दर्शन करने हैं तो आपके अंदर भाव गोपियों से होने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है रास के दर्शन केवल गोपियां कर सकती है। तो अगर तेरे मन में तीव्र इच्छा है तो ही तू रास रो दर्शन कर सके। नरसिंह जी का हासा। तब महादेव जी ने कहा फिर आंख बंद करो। नरसिंह जी ने आंख बंद कर लिया
और आंख बंद करते ही महादेव जी ने ऐड़ी लीला करी कि आंख खोलते ही महारासरी भूमि में ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास कर रहे हैं। अब ग्वाल बाल नरसिंह जी ने भी हाथ में एक मशाल पकड़ा दी, क्योंकि पहले तो भैया हैलोजन इत्यादि थे नहीं ना। अब रात्रि में कोई भी उत्सव इत्यादि होता था तो मशालें जलती थी, तो एक मशाल नरसिंह जी के हाथ में पकड़ा दी। नरसिंह जी भी मग्न नाचने में। अब नरसिंह जी इतने मग्न हो गए कि कब उस मशाल से नरसिंह जी का हाथ जलने लगा, नरसिंह जी को खबर ही नहीं। उनकी नजरें केवल ठाकुर जी को देख रही है, पर राधा रानी की नजर पड़ी। वो कहे, प्रभु आपके भक्त का हाथ जल रहा है। और ठाकुर जी ने जाकर नरसिंह जी के हाथ को अपने पीतांबर के अंदर छिपा लिया। और जब हाथ बाहर निकाला तो हाथ तो एकदम कुशल, कुछ हुआ ही नहीं। पर अब ठाकुर जी देख रहे हैं तो ठाकुर जी कहे कि तू कौन है, क्योंकि एक जिंदा मनुष्य यहां पर नहीं आ सकता। नरसिंह जी ने महादेव जी के पास इशारा किया, ये लाए इनसे पूछो। ठाकुर जी कहे, बाबा जी आपको तो पता है कि एक जिंदा मनुष्य यहां नहीं आ सकता, आप कैसे लेकर आ गए। महादेव जी कहे, इसने मेरी तपस्या करी, मुझे प्रसन्न किया और कहा कि मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। पक्का भक्त है ये। अब भक्त को भगवान से नहीं मिलाऊं तो ये तो इंसाफ नहीं है। अब आप जानो, आपका भगत जाने, मैं तो जाऊं। महादेव जी तो गए। अब नरसिंह जी और सब यहां बहुत देर तक रास करते हैं। पर जब रास खत्म हो गया तो ठाकुर जी ने कहा कि नरसिंह अब तो जाना पड़ेगा। नरसिंह जी के, प्रभु आपके पास आने के बाद भी कोई वापस जाता है क्या। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, कहां गए, भगवान के पास गए। अब जो भगवान के पास चला जाता है वापस नहीं आता। नरसिंह जी के, हमने तो बचपन से यही सुना है कि जो आपके पास आ जाता है वापस पृथ्वी पर, तो मैं तो आ गया। भगवान कहे, ये आने और वो आने में फर्क होता है। अभी तुम्हारे कुछ कर्म धरती पर बाकी है, वो तो पूरे करने पड़ेंगे। नरसिंह जी के, ठीक है फिर आज्ञा दीजिए। पर जाने से पहले ठाकुर जी ने नरसिंह जी को प्रसाद दिया। क्या प्रसाद दिया। सबसे पहले ठाकुर जी, नरसिंह जी ने एक टोपी पहनाई। ठाकुर जी के, नरसिंह अब मैं थाने टोपी पहरा दी, अब धरती पे जाकर किसी और को तो टोपी मत पहनाइए। टोपी पहनाने का मतलब होता है सामने वाले को ठग लिया। तो ठाकुर जी ने कहा, मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हारा सब कुछ मेरा, तुम किसी को ठगना मत। देखिए एक बात मैं हमेशा अपनी हर कथा, मैंने कभी किसी कथा में ये नहीं कहा कि धन मत कमाइए, सब कुछ त्याग दीजिए, सब छोड़ दीजिए, ये सब माया रे, हमने नहीं छोड़ा। जब खुद ही नहीं छोड़े तो दूसरों को क्या बोले, कोई नहीं छोड़ता। छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये तो वही बात है, भगवान कहेंगे मैंने तुमको नीचे, जब ऊपर जाओगे भगवान कहेंगे क्या किया, हम कहेंगे कुछ नहीं, तो भगवान के फिर नीचे गए क्यों, ऊपर ही ठीक थे। और विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते जाते हैं, एक गृहस्थ, एक वैराग्य। कुछ नहीं चाहिए तो वैराग्य चुनिए। गृहस्थ में रहकर ना यहां के रह जा रहे हैं, ना बीच का रास्ता मत अपनाइए। तो सब करेंगे, धन भी कमाएंगे, काम भी करेंगे, इच्छाएं भी पूरी करेंगे, परिवार को अच्छा जीवन देंगे, पर अपनी मेहनत से। तो भगवान ने कहा किसी और को टोपी मत पहना। हाथ में करताड़ दी, तुलसी की माला दी और केदार का राग दिया। ये सबसे सुंदर प्रसाद था भगवान का। ऐसे तो सभी अच्छा है, पर कारण
भगवान ने जब केदार का राग प्रसाद स्वरूप दिया तो भगवान ने कहा कि तुम जब भी केदार का राग गाओगे, एक बार 2 बार, अनलिमिटेड, मतलब कोई रोक नंबर ही नहीं है, तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम बस केदार का राग गाना, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नरसिंह जी के जीवन में एक ही बार आए हैं, बहुत बार आए। मायरा तो एक प्रसंग है, ऐसे कई बार आए हैं भगवान। बस मायरे के लिए कथा इसीलिए बन गई क्योंकि इसमें धन जुड़ गया। कैसे भव्यता आ जाती है ना धन से। तो अब देखिए, कैलकुलेशन आप करिएगा, वो कर रहे होते तो फिर बात ही क्या थी। तो कैलकुलेशन मुझे नहीं आएगी इसकी कि ये कथा है, मान लीजिए 600-700 साल पुरानी घटना, उस समय का 1 रुपया आज का कितना होगा, ये आप कैलकुलेशन अपने दिमाग में करिए कि उस समय का 1 रुपया आज का कितना रुपया। उस समय भगवान ने नरसिंह जी के लिए 56 करोड़ का मायरा भरा था। अब वो आज के समय कितने रुपए होते हैं, इसलिए ये इतनी बड़ी कथा हो गई क्योंकि बहुत बड़ा काम हो गया था उस समय। इतना बड़ा मायरा भरना यानी बहुत बड़ी बात थी, तो इतनी बड़ी कथा बन गई। वरना ऐसे अगर सिर्फ भगवान के आने की बात है तब तो बहुत बार आए भगवान नरसिंह जी की सहायता करने। 2-3 तो हम भी सुनेंगे अभी कल परसों में। तो भगवान ने इतना प्रसाद दिया और नरसिंह जी धरती पर वापस आ गए। अब वापस आने के बाद कोई चिंता ही नहीं, खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, रहने के लिए कोई जगह नहीं, बस भक्ति करे। पर जो खुद की चिंता नहीं करते उनकी चिंता भगवान करते। भगवान को बड़ी चिंता हुई, कैसे कैसे रहेगा। तो भगवान ने नरसिंह जी को 12 पीढ़ी, पीढ़ी माने जेनरेशन, आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे 12 पीढ़ी बैठ कर खाए तो ही खत्म ना हो इतना अन्न न इतना धन नरसिंह जी को दिया। और एक बड़ी हवेली दी, बड़ा चौक खुला एकदम। भक्त के घर में चौक बड़ा होना चाहिए। क्यों? कथा कीर्तन करानी है घर पे ही कराओ, खूब बड़ा चौक दिया। अब इतना कुछ दिया, भगवान को देखिए कोई समझ नहीं सकता, पर भगवान के भक्तों को भी कोई नहीं समझ सकता, ये भी अतरंगे होते हैं। 12 पीढ़ी बैठ कर खावे इतना अन्न न इतना धन, नरसिंह जी 12 महीना में खत्म कर दिया। 1 महीने में 1 पीढ़ी निकाल दी। अच्छा, गलत कार्यों में नहीं, उनको पहले भी नहीं पड़ी थी, उनको बाद में भी नहीं पड़ी थी। ओके, कोई आया, भाई ये चाहिए, हाँ ले जा, वो चाहिए, वो तू ले जा, इतना चाहिए, हाँ इतना ले जा। पर इसी बीच नरसिंह जी की एक बेटी थी, नाम नानी बाई। उनका विवाह नरसिंह जी ने अंजार नगर में किया। खूब दोवड़ तेवड़ दाई जो देर, सामने वाला परिवार भी मोटा मिल गया। मोटा माने खुद के पास धन है ना, तो सामने वाला परिवार भी बहुत धनवान मिला, तो उन्होंने विवाह कर दिया। अब विवाह करने के बाद नरसिंह जी ने अपनी बेटी की सुध ही नहीं ली। और कब तक नहीं ली? विवाह कर दिया, नानी बाई की बेटी होगी, अब बेटी रो ब्याह भी मंड गयो, इनको खबर ही नहीं। ये अपनी भक्ति में लीन है और यहां इनका धन खत्म हो गया, इसकी खबर ससुराल पहुंच चुकी थी, तो उन्होंने भी इनकी सुध नहीं ली। कि वरना ससुराल वाले भी सोचते कि भाई समधी को बुलाएं, वरना कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, उत्सव तो होते रहते घर में। पर उन्होंने सुध ही नहीं ली क्योंकि उनको पता है कि भाई अब ये आने लायक, किसी ने बुलाया नहीं उनको। आइए, अब यहां पर नानी बाई की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। धनवान व्यक्तियों को उत्सव का बहाना चाहिए,
तो उन्होंने इस बात पे उत्सव मनाया कि लड़का लड़की ने हां कर दी। खूब बड़ा उत्सव, पूरे गांव में जात पात सब बिरादरी को न्योता गया है सिवाय नरसिंह जी के। आइए अब मायरे में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था ये। अब हम, जैसा मैंने कहा, मायरे के पदों में प्रवेश करेंगे जो मारवाड़ी में लिखे ही गए हैं। उसको मैं नहीं हिंदी कर सकती, पर उसको सुनना भी जरूरी है, तो उसको सुनेंगे और फिर मैं आपको हिंदी में समझाती हूं। तो महाराज, कुकु पत्री लिखानेरी बेलाई। कुकु पत्री किने कवे? इनविटेशन कार्ड। तो सब भाई बंद इकट्ठा हुए, जाजम दई बिछाए। जाजम माने दरी। पहले कोई मंगल कार्य होता तो सब जाजम के ऊपर बैठते थे। बहुत से कारण हैं इस जाजम के ऊपर बैठने के। एक साधारण सा कारण बोला गया है जो बहुत महत्वपूर्ण भी होता था, पर बड़ा साधारण सा है कि परिवार में देखिए नोकझोंक चलती रहती है। तो कई बार लोग आगे बैठ तो जाते थे, पर फिर कहते कि भाई हम आ तो गए, पर उस दिन फलान चंद ने मुझे ये बोला, मुझे वो बोला। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि पुरानी बातों को जाजम के नीचे गाल दो और नई बात करो। और सिर्फ इतनी सी बात से 2 मिनट में झगड़ा खत्म हो जाता था। पर अब आजकल बैठे ही सोफा सेट माते। नहीं, देखिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय के हिसाब से चीजें बदलती है, पर कुछ चीजें पहली वाली ही होनी चाहिए। तो आपको जब लगे हमारे घर में कोई मंगल कार्य हो रहा है, कोई बड़ी पूजा हो रही है, तो कोशिश करें कि जाजम के ऊपर बैठे। ऐसे तो हम दिन भर तो सोफे पे ही बैठते, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई मंगल काम हो तो जाजम के ऊपर बैठो। सब बैठ गए। अब पत्रिका लिख रहे हैं, तो सबसे पहली पत्रिका तो किसको लिखते हैं? गणेश जी को। पहली पत्रिका तो गणेश जी को लिखी। फिर कह रहे कि सबसे मोटा गणायत कौन है? मोटा यानी यहां पैसे वाला नहीं, बड़ा भी नहीं, और नहीं नहीं मोटा माने यहां पर सबसे करीबी, वीआईपी, इंपॉर्टेंट। यानी मतलब घर में कुछ भी हो तो सबसे पहली खबर जिसको जाती हो। तो अब सब विचार करने लगे। अब देखिए सब अपने अपने रिश्ते बता रहे ना, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ। तो वहां भी सब बोलने लगे ये वो कौन है, सबसे मोटा कौन है। फिर उन्होंने, एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा भाई सबसे मोटा तो नरसिंह जी है। तो नानी बाई के पिता है, जिसकी शादी हो रही है उसके नाना है, और उसको पता ही नहीं है। नरसिंह जी का नाम आता ही सब चुप। पर बुजुर्ग ने कहा भाई जैसे भी है कुकु पत्रिका तो लिखनी पड़ी। ठीक है, नरसिंह जी को कुकु पत्रिका तैयार हो गई। पर अब देखिए ये सारे काम तो किसी धर्मशाला इत्यादि में हो रहे हैं, घर से बाहर है, मतलब जितने भी घर के बड़े इत्यादि वो कर रहे हैं। नानी बाई के घर में सासू, ननद, देवरानी, जिठानी, देवर, इन सबको पता चलता है कि नरसिंह को पत्रिका जा रही है। वहां तो धमाका मच गया, सब टेंशन में, कुछ भी करो नरसिंह को मत लेकर आओ। नानी बाई की सासू तो टेंशन में, कभी इधर, पूरे घर रो चक्कर लगावे हो। कई लोग होते हैं ना जिनको टेंशन हो जाए तो चलने लग जाते। तो नानी बाई की सासू पूरे घर कभी इधर, कहीं करूं, कहीं करूं, कहीं करूं। इतने में ही दादी सासू मंदिर से आई। दादी सासू किने कहे? हाँ, सास की सास। देखो ऐसे तो सबको पता ही होता है, पर मैं इसलिए पूछी कि भैया आजकल सासू ही ज्यादा दिन नहीं रहे।
उम्र तो कम हो ही रही है पहले के हिसाब से। तो दादी सासू तो कहीं कहीं रहती है बस। पहले रहते थे और चलते फिरते रहते थे, मतलब एकदम स्वस्थ, किसी की जरूरत नहीं। तो यहां भी वो दादी सासू पूरे गांव का चक्कर लगा के शाम के समय घर पहुंची। अब वो अपनी बहू को देख रही है चिंता में, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो कभी बींदनी, कहीं हो बींदनी। अब बूढ़े ना एक उम्र के बाद बच्चे जैसे हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है बुढ़ापा एक तरीके का बचपना भी है। बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। तो बच्चों की एक हरकत होती है कि कई बार वो किसी बात पे अटक जाते हैं तो बार बार एक ही बात दोहराते हैं। ये बुजुर्ग भी करते हैं, किसी बात पे अटक गए तो अभी दादी सासू बींदनी शब्द पे अटक गई तो बार बार कहे बींदनी, कहीं हो बींदनी, अरे बींदनी, अरे बींदनी बता तो बींदनी, अरे बींदनी को मैं खज जाऊं बींदनी ने। दिन भर बींदनी बींदनी, कोई काम नहीं होता मेरे बिना। अब यहां जितनी सासू बैठी है, किसी दिन आपकी बहू ने ऐसे आप पे चिल्ला दिया, क्या करेंगे आप? बताओ क्या करोगे? क्या करेंगे? चुप होके बैठेंगे? चुप ही हो जाते तो इतने सीरियल ही नहीं बनते। चुप कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, दोनों ही नहीं होते। यहां मैं एक को नहीं कह रही, यहां दो तो यहां चार, यहां चार तो यहां छह, यहां छह तो यहां आठ। चुप नहीं होता कोई। पर ऐसे रिश्ते नहीं चलते। अब देखिए आगे मैं जो भी कहने जा रही हूं ये उनके लिए है जिनको रिश्ते अच्छे रखने हैं। कुछ होते हैं जिनको रखने ही नहीं, तो उन पे बात लागू नहीं होती। कि कुछ सासू है जो जानबूझ के परेशान करती है और कुछ बहुएं हैं जो घर में जबरदस्ती कलेश करती, तो इनके लिए बात नहीं हो रही है कि जिनको माहौल खराब ही रखना है। बात उनको हो रही है जिनको रिश्ते अच्छे रखने हैं या जिनके हैं। पर कभी दिक्कत आ जाती है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि सास जोर से चिल्ला दे, तो बहू को यहां पर कुछ भी करने से पहले यह सोचना है कि रोज तो ऐसे नहीं रहती, रोज तो ऐसे बात नहीं करती मेरे से, आज अचानक और ना ही बात इतनी कोई बड़ी है, इसका मतलब दिमाग कहीं और है। हाँ, और ऐसे ही कभी हो सकता है कि बहू किसी दिन जोर से चिल्ला दे, तो सास को सोचना है कि रोज तो ऐसे बात नहीं करती, ऐसे नहीं रहती, इसका मतलब आज दिमाग में कुछ और चिंता है। तो पूछना है दोनों, क्या हुआ है? कोई और चिंता है, दिमाग कहीं और है, या कोई बात हो गई? यहां पर दादी सासू ने यही किया। बहू ने जोर से चिल्ला दिया, बींदनी बींदनी, खा जाओ बींदनी ने। तो दादी सासू कहती, अरे क्या हुआ? कोई चिंता है? मुझे बता, मैं ठीक करती हूं। इतना सब प्रेम, और उसने सब बोल दिया। अरे नरसी को पत्रिका जा रही है, वो यहां पर आएगा, हमें सबको बताना पड़ेगा कि वो हमारे समधी है। दादी सासू कहे, बस इतनी सी बात? घणो सोच करी रे भाई तू। अरे नारायण, नारायण था नानी बाई का देवर, तो कहे नारायण जल्दी से कागज और कलम लेकर आ। लेकर आ गया। बोले अब इस कागज में इतना मायरा लिखो, इतना मायरा लिखो, इतना मायरा लिखो कि नरसी जी की 7 पीढ़ी नहीं दे सके। और अंत में विशेष वो नोट लिखते हैं ना, उसमें लिख देना इतना मायरा हो तो ही आना, ना बठी जींजा बजाई जो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है।
अब वो कहे कि अगर आ गया तो मायरा मिलेगा, और नहीं भरना होगा तो नहीं आएगा। अब तो सासू दादी सासू रे पगे पड़ गई, अरे सासू जी अरे मैं कब से चिंता में, आप तो इतना होशियार। दादी सासू कहे, तभी मैं कहती हूँ मेरे पास बैठ तो सरी, बैठ तो सरी। डोकरियां बड़ी तेज होवे, सच है, ये बहुत तेज होती है। एक डोकरी थी, महादेव जी की तपस्या करी, महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी कहे, डोकरी एक ही चीज दूंगा, बोल क्या चाहिए। अब डोकरी डर गई कि गलत कुछ ना मांग ले, तो डोकरी कहे, प्रभु मैं अपने घर पूछ कर आऊं। तो डोकरी घरे गई तो बेटे ने कहा, माँ आपके पास धन नहीं है, आप धन मांगो। बहू के पोता नहीं है, आप पोता मांगो। तो डोकरी के, मैं आंधी मारी आंखें ही नहीं मांगू। डोकरी को दिखता नहीं था, तो कहे पूरी तपस्या मैंने करी और मैं अपने लिए कुछ ना मांगू। पर वो समझ गई कि सबको क्या चाहिए। फिर जाती है महादेव जी के पास, प्रभु एक ही चीज चाहिए मुझे। बोले क्या? बोले मैं अपने आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलता देखूं। मांगने की कला देखो महाराज, या डोकरियां कम नहीं हुए बाया। आप इनके पास बैठो नहीं, बैठो तो कड़ी होशियार कर दे थाने। दाल रो सीरो कम होवे और मेहमान ज्यादा होवे तो सीरो की कर बचानो है। आ डोकरियां तो सीखो, बुजुर्ग बहुत होशियार होते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है कि घर में छोटा सा परिवार रहता था। घर में उनके एक बड़े दादा दादी थी नहीं, माँ बाप और उनका एक बेटा। गरीबी थी, तो गरीबी में अब हिसाब से खाना बनता है ना। सुबह ऐसा बनेगा कि रात तक चल जाए, या रात को ऐसा बनेगा कि दूसरे दिन भी खा ले। अब उनके घर एक दिन मेहमान आ गए। अब तो मेहमान बिना बताए आ जाए, खास करके ऐसे घर में जो इतने बजट, उनका पूरा बजट खराब हो जाता है। तो अब उनको लग रहा है कि क्या करे। तो पति ने पत्नी से पूछा, क्या कर सकते? बोले देखो, मुझे जाने के मूड में तो वो लग नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है आज का पूरा दिन, दोपहर का खाना मैं कैसे तैसे संभाल लूंगी, पर रात को अगर खा लिया तो पूरा काम इधर उधर हो जाएगा। पति ने कहा ठीक है, क्या करते हैं। वो अपने पापा के पास गया कि बाबूजी बताओ। बोले ठीक है, अभी तो खाओ, और जब आखिरी रोटी दे रहे हो तो जो बच्चा है घर का, बोले उसको भेजना और पूछना कि दादा रात के खाने में क्या बनाना है। बोले ठीक है। अब पहले तो रोटी आई, अब खा रहे। जब लास्ट रोटी बची तो वो बच्चा ही लेकर आया और उसने बस रोटी प्लेट में रखी और कहा, दादा रात के लिए क्या बनाना है। दादा ने जोर से चिल्लाया, पागल है क्या? मुझे राक्षस समझ के रखा है क्या? अभी इतना खाया, रात को फिर खाऊंगा? इनसे पूछ लो। मेहमान को बजा, आप बोले नहीं मेरा भी पेट भर गया। तो बड़े होशियार होते हैं ये, कैसे से घरेलू चीजें ठीक करनी है इनको, इनके पास बैठो। मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि आज के समय के बच्चों में ना जोश बहुत है, बहुत। इतना जोश मुझे नहीं लगता किसी भी उम्र में, किसी भी पीढ़ी में किसी के पास था जो जोश आज के बच्चों में है। पर होश नहीं है। होश मतलब धैर्य, पेशेंस। जोश तो इतना है ये पहाड़ हिला दे, पर होश इतना कम है कि एक बार अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार कोशिश नहीं करेंगे। पर धैर्य आपको बुजुर्गों से सीखने को मिलता है। उनके पास बैठिए, दिन में थोड़ी देरी बैठिए, पर अपने बुजुर्गों के साथ उनसे उनकी कहानियां सुनिए, क्योंकि एक तो उनके पास बताने को इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो सच में आपके जीवन को बदल देगी। तो जीवन तो बदलेगा। धैर्य कैसे सीखते हो? जब आप बुजुर्गों के साथ बैठते हो तो वो आपको तुरंत से जरूरी बात नहीं बताते, वो 8-10 कहानियां सुनाएंगे। हमारी उम्र में ये होता था। अब मैं मानती हूं
कि उन 10 कहानियों में से 8 कहानियां काम की नहीं होगी हमारी उम्र के लिए, क्योंकि समय बदल रहा है, वो चीजें अब लागू नहीं होती। तो 8 कहानियां काम की नहीं होगी, पर लास्ट की 2 जीवन बदल देगी। उसकी सीख इतनी अच्छी होगी, पर लास्ट की 2 सुनने के लिए 8 शांति से सुननी पड़ेगी। क्योंकि बुजुर्गों में एक दिक्कत है कि वो आप उनको टोक दो तो वो भूल जाते हैं। आपने मान लीजिए आपने 6ठी 7वीं कहानी में टोक दिया कि अरे दादा दादी ठीक से भूल गए वो, और फिर पहली कहानी से शुरू करेंगे। इससे क्या सीखता है व्यक्ति? धैर्य, शांति से किसी की बात को सुनते कैसे। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है अभी, हाँ कि ना? शादियों में ही देखिए, पंडित जी जल्दी जल्दी करा दीजिएगा, और जल्दी जल्दी वाली शादी जल्दी जल्दी खत्म भी हो रही है। तो जिसके साथ जीवन बिताना है, हम उस चीज के लिए कुछ घंटे ठीक से नहीं दे पा रहे कि क्या मतलब है इस विवाह का, इस रिश्ते का। हाँ जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। इस जल्दबाजी के चक्कर में बहुत काम खराब हो रहे हैं। तो थोड़ा समय अपने घर के बुजुर्गों के साथ बिताइए। अब यहां पर सब परिवार इकट्ठा हुआ, मायरे की पत्रिका लिख रहे हैं कि क्या क्या मांगना है। आइए, क्या क्या लिखे मायरे में? 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी। नारायणा कहे दादी बुढ़ापा में सठिया तो नहीं गया? 25 मन सुपारी को करो कहीं। अरे 2 सुपारी में पंडित जी पूरा ब्याह कर देवे। दादी सासू कहे तू आऊं तो दे, अगर आई गयो तो किराना वाले ने दे दे सा। अरे तो बोले 25 मन रोरी रो कहीं कर सी। अरे बोले तू आऊं तो दे, अगर आई गयो ई बार दिवाली पे चूना की जगह रोली पुत दे सा घर पे। और 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। उस समय करोड़ रुपया रोकड़ी। और कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। भाटा माने ईट पत्थर, यहां पे मतलब है ईट। तब नारायण कवे ईटों का क्या करोगे? घर में तो पड़े ही है, और घर में क्या पूरे गांव में पड़े, जितने चाहिए मंगा लेते हैं। डोकरी कवे एड़ा वेड़ा भाटा नहीं, 2 सोने का भाटा। सोने का भाटा का क्या करोगे? बोले ठंड में आप पग रगड़ सू मैं। तो बोले एक ही बहुत है। बोले नहीं, एक पर बैठूंगी। मांगना है, इतना मांगो कि वो दे ना सके, वो आ ना पाए। अब पत्रिका तो तैयार हो गई, पर अब ले जाए कौन? उस समय कुरियर इत्यादि तो होता नहीं था ना। तो उस समय एक एक सेठ जी के जोशी जी होते थे, तो जोशी जी सब भेंट लेके जाते थे। पर इनके भी शर्त है कि जहां से जा रहे हैं वहां से बधाई चाहिए, और जहां जा रहे हैं वहां से भी बधाई चाहिए। अब सबको पता है कि जहां जाना है वहां पे सबने मना कर दिया। एक जोशी जी थे, उनको नरसिंह जी की थोड़ी स्थिति का पता था नहीं, जानते नहीं थे कि अब परिस्थिति क्या है। और वो नरसिंह जी से मिले थे नानी बाई के विवाह में। उस समय तो नरसिंह जी के पास मतलब वो तो ऐसे बैठे रहते थे, लोग आते थे, हाँ ले जा, ये ले जा, इतना ले जा। उनकी नजर में नरसिंह मेहता मतलब वही मैं ले जाऊं पत्रिका। अब वो नानी बाई के पास आ रहे हैं कि पिताजी से कुछ मंगाना हो तो। क्योंकि विचार करिए, जब से विवाह हुआ है अब तक उन्होंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है। लेकिन आजकल फिर भी ये चीजें चल जाती है
बाहर बच्चे पढ़ रहे होते, कई बार बहुत साल तक नहीं मिलते, पर फिर भी समय निकल जाता है। क्यों? फोन है, वीडियो कॉलिंग है, कि कम से कम आप देख तो लेते हो। पहले ये सब तो उन्होंने इतने वर्षों तक अपने पिता का चेहरा नहीं देखा। आज एक मौका मिला है कि वो पिता से मिल सकती है। तो जोशी जी ने कहा कि आप बताओ, आपको भी कुछ बोलना है क्या? बोले हाँ बोलना है मुझे, और मैं जो जो कहूंगी वो ही लिखना, एक भी शब्द इधर के उधर मत करना। नानी बाई बोली थे तो लिखोई इती, अरे मारे तो ससुरारे घरे आई जो ही मती। बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। अगर यहां आना है तो एक ही शर्त पे आना, जब मायरा हो, वरना यहां आने की जरूरत, यहां सिर्फ हंसी उड़ेगी आपकी। इसीलिए बुला रहे हैं आपको, आपका मजाक बनाने के लिए बुला रहे हैं आप। उन्होंने पत्रिका लिख दी। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अब वो पत्रिका नरसिंह जी के पास कैसे पहुंचती है, नरसिंह जी कैसी तैयारियां करते हैं, ये सारी कथाएं कल भगवान आएंगे नरसिंह जी से मिलने। मायरे से पहले जैसे मैंने कहा कुछ प्रसंग होंगे जहां नरसिंह जी ने केदार का राग गाया था भगवान को बुलाने के लिए, वो सारे प्रसंग करेंगे हम कल। और अभी सभी आरती करके जाए।